गुड मॉर्निंग बच्चों। हम तुम लोग को जो है अभी तक प्रैक्टिकल के बारे में बता रहे थे और बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि मिस फाइल में क्या लिखें। ठीक है, आपको फाइल बनाने के लिए कह दिए हैं। आप लोग सबसे पहले जो हमने सामूहिक पीटी कराए थे उसके बारे में आप जो है असेंबली कैसे होती है, पहले जो होता है स्टार्ट होता है एक गाने से होता है। दूसरा जो होता है वो जो है आप थोड़े से बोलते हैं, प्रेयर करते हैं, आवर फादर आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद जो है थॉट बोलते हैं, आप एक कोई अच्छा थॉट लिख सकते हैं जो सबका मन भा जाए, इस तरह का। उसके बाद आप लोग जो है सिस्टर कुछ बोलती हैं, आप लोग को कुछ आदेश देती है, कुछ अच्छी बातें बताती है। फिर उसके बाद जनगण मन होता है और फिर उसके बाद आप लोग सामूहिक पीटी के लिए बाहर आते हैं। जब सामूहिक पीटी को हमने आप बताया है, जब आप सामूहिक में हो के जब पीटी की जाती है उसे हम सामूहिक पीटी कहते हैं। और आपको सबसे पहले हमने सामूहिक जनरल पीटी की तरह से आपको करके दिखाएं। आप लोग अगर अपना वो खोलेंगे मोबाइल, पीछे बैक जाएंगे तो सब दिखाई देगा। उसके बाद हमने कुछ खेल के बारे में बताया था जो स्कूल में होता है, जैसे कबड्डी, खो खो और वॉलीबॉल, ये सारे खेल होते हैं, उसके बारे में हमने बताया था। कुछ उसमें था एथलेटिक्स से संबंधित था खेल, उसको एथलेटिक्स का ग्राउंड बनाए थे, उसमें सारे गेम को करे थे, उसमें सारा चीज़ करे थे। और फिर उसके बाद जो है हमने कवायद और मार्च पास इसके बारे में भी आपको बताए हैं। और कुछ जो है श्रमदान है और इसी तरह से प्राथमिक चिकित्सालय बताया है। प्राथमिक चिकित्सालय का आप जानते हैं कि क्या होता है। प्राथमिक चिकित्सालय वो चिकित्सालय होता है कि डॉक्टर के आ जाने से पूर्व दे दी जाती है, उसे हम प्राथमिक चिकित्सालय कहते हैं। ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो है प्राथमिक चिकित्सालय का एक बॉक्स होता है जो घर में स्कूल में बना के रखा जाता है। अर्जेंट कोई काम पड़ जाता है या कोई बीमार पड़ जाता है तो छोटी मोटी जो घरेलू दवाई होती है उससे, उसके बारे में आप बना के बॉक्स को और उसके सारे सामान के बारे में आप लिख के दिखा सकते हैं प्रैक्टिकल की फाइल में। और आप लोग प्रैक्टिकल की फाइल जरूर बनाइएगा, क्योंकि परिस्थिति तो आप लोग देख रहे हैं, वातावरण देख रहे हैं, कब क्या होगा यह ना हमको मालूम है ना आपको मालूम है। तो प्रैक्टिकल जब आपकी फाइल जमा रहेगी और हम लोग जो है इस पर आपको उसकी फाइल को देखेंगे और उसको फिर नंबर उसको अच्छी तरह से रखेंगे हम। और फिर जो है आखिरी में दिसंबर में जब होगा तो उस पर आपको नंबर देंगे और भी वापस कर देंगे, कुछ और पढ़ाएंगे तो उसमें आप लिखते जाइएगा। उसी तरह से हमने श्रमदान पढ़ाया था। आज हम जो है आगे ये बता दे रहे हैं, प्रैक्टिकल के ही पीछे बैक में है। हमने आपको प्रैक्टिकल में एक चीज़ और बताया था, मतलब देश के बारे में, राष्ट्रीय आदर्श अच्छी नागरिकता और व्यवहारिक परियोजना और सामूहिक दान। हम गाना गा के भी आप लोग को सुनाए थे। उसमें जो था आपका चिन्ह के बारे में बताए थे, अशोक चिन्ह क्या होता है, ठीक है, और चक्र क्या होता है इसके बारे में भी आपको बताए थे। झंडा क्या होता है, 3 रंग क्या होता है और 24 तीली क्या होती है इसके बारे में भी बताए थे। और जानवर में जो होता है राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है और जानवर में जो होता है राष्ट्रीय पक्षी बाघ होता है, इसके बारे में भी। और फूल के बारे में भी, कमल के बारे में भी आपको बताए थे। कुछ दैनिक प्रतिक्रिया भी आपको बताए थे। तो ये सारी चीज़ें आपको हमने बताया था और हम सारे जहाँ से अच्छा गाना भी गा के आपको वो करे थे। आप पीछे वीडियो देखेंगे तो आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है। उसके बाद हम आपको प्राथमिक चिकित्सालय के बारे में पूरा बता दिए थे। आज हम श्रमदान के बारे में बता दिए थे। अब प्रैक्टिकल में ही समाज सेवा,
समाज सेवा तो आप जानते हैं, जो समाज में रहते हैं, कभी दुख मुसीबत पड़ता है, कभी शादी ब्याह पड़ता है, कभी कोई भी काम पड़ता है, तो समाज में जो लोग रहते हैं उनसे हम लोग का सहयोग होता है। आस पड़ोस के लोग ही समाज के अंदर आते हैं। तो कुछ आज ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम आपके समाज के बारे में बताने जा रहे हैं। समुदायक, इसमें जो है समुदायक में परिभाषा है। परिभाषा तो जानते हैं, एक शब्द को 3-4 लोग बोलते हैं, उसी चीज़ को हम लोग घुमा घुमा के बोलते हैं। इसी तरह से कोई आसानी से बोलता है, कोई कठिन बात बोलता है। जिसमें सबसे पहले जेम्स वर्क ने बताया है कि के अनुसार समुदाय का अर्थ है सामाजिक प्राणी का वह सामूहिक समझना चाहिए जो एक समान जीवन व्यतीत करता हो, उसे हम सामान्य जीवन उसके निर्माण के करने वाले तथा उसके परिणाम स्वरूप अनेक विभिन्न और जटिल संबंध सामाजिक विष्ट होता है। ठीक है ना, हमने बताया था सामाजिक विष्ट होता है, समाज में जटिल होता है। भाई बहुत काम कराने में वो बहुत कठिनाइयाँ होती है, ऐसे नहीं आराम से हो जाता है कि हम लोग सोच लिए ये काम कर लें, तो नहीं। जब तक हम लोग बांट के मिल के नहीं करते हैं तब तक कोई काम जो है नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो है हम लोग को समाज में जब हम रहते हैं तो मिलजुल के काम। दूसरा मैक आइवर के अनुसार जो है, मैक आइवर के अनुसार जो है, ये भी परिभाषा के अनुसार में दिए। अभी आप परिभाषा बताते, इसमें है कि जब किसी सामूहिक के सदस्य, चाहे वो सामूहिक छोटा हो या बड़ा, इस प्रकार एक साथ रहते हैं कि उनका एक साथ रहना किसी विशेष योजनाओं को विशेष सामर्थ्य के नहीं होता है, वरन उनके साथ रहने की आधारभूत बात भी एक सी होती है। वो हम सामूहिक समुदायक कहते हैं। मतलब हम सामुदायिक में रहते हैं, चाहे छोटा में हो चाहे बड़ा में हो, लेकिन जब सामूहिक में रहते हैं तो सबकी बात एक होनी चाहिए, किसी की बात अलग अलग नहीं। हमने कुछ कहा, उसने कुछ कहा, उसने कुछ कहा, ये नहीं। कभी क्या होता है कि कोई भी स्कूल का काम अगर होता है तो पूरे स्कूल के लिए होता है, तो एक साथ हर एक कार को निकाल लेते हैं। ये नहीं कि टुकड़े टुकड़े मिस जाएंगी। तो जिसको जिम्मेदारी दी जाती है ना, वो जिम्मेदारी से पूरे 6 से लेकर 12 तक का जो है, जो भी चीज़ का पीस होता है, जो भी काम होता है, उसको निकाल के रखते हैं। और अगर वो टीचर नहीं पहुंच पाती है, या मान लीजिए इनकेस जानबूझ के तो थोड़ी ना जाती है कि नहीं मालूम, मतलब नहीं गई, उसको जब नहीं मालूम होगा तभी नहीं गई, तो उसको बताया जाता है, बुलाया जाता है, भाई देखिए आपका ये काम है, आप इसको ले जाइए, अपने काम को पूरा करिए। तो एक टीचर को जो सिस्टर जिम्मेदारी देती है, तो 6 से लेके 12 तक के जितनी मतलब कागजात होते हैं उसको अलग अलग रखते हैं क्लास टीचर को, और उसको बुलाया जाता है, उसके सहयोगी को, और तब इसके साथ कार्य किया जाता है। ये नहीं कि एक दूसरे को फुस बोल के, ये करके वो करके उसको टॉर्चर नहीं किया जाता है। और आराम से जब मिलजुल के हम लोग कार्य करते हैं तो सारे कार्य बहुत अच्छे से होगा। और जब नहीं मिलजुल के करेंगे, किसी को कुछ बोलेंगे, किसी को, तो ये नहीं होता। सिस्टर तो अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाती है। तो जिस टीचर को देती है, उस टीचर का कर्तव्य है कि जिस प्रकार सिस्टर ने दिया है उसी प्रकार से सारे कार्य को अच्छी प्रकार से बांटे और समझाए, अच्छी तरह से करवाए। अगर जो टीचर नहीं कर पाती है तो उसको समझा के अच्छी तरह से भेजना और वो करना। ये नहीं कि उससे कहे उससे कहे, इससे ये नहीं, उसको खुद उसको जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभानी चाहिए। और उसके बाद है सामुदायिक कार्य। सामुदायिक कार्य होता है, सामुदायिक कार्य के तात्पर्य किसी भी समुदाय द्वारा आपस में मिलकर सम्मुख समुदाय के हित के लिए कार्य करना। संक्षेप में हम कह सकते हैं एक साथ सेवा कार्य करना सांप्रदायिक कार्य कहलाता है। और समुदाय के कल्याण के लिए जो भी कार्य मिलकर
किए जाते हैं वो समुदाय के कार्य कहलाते हैं। उन्हें हम समाज कल्याण के कार्य भी कहते हैं और उन्हें सामुदायिक सेवा के कार्य भी कहलाते हैं। जैसे कि जो कार्य मिलता है ना समुदायिक, हम लोग जब तक, हमने बता दिया, पढ़े फिर पढ़ रहे हैं कि जब तक हम लोग मिलजुल के नहीं करेंगे, जब तक मिलजुल के नहीं बांटेंगे, और तब तक जो है कोई भी काम जुटा समुदायिक कार्य नहीं होता है। उसी प्रकार से समुदाय कल्याण के लिए भी मिलकर किए जाने वाले समुदाय के कार्य कहलाते हैं। मिलकर करने वाले समुदाय की ही कार्य कहलाते हैं और उसके कार्य कहलाते हैं। उन्हें हम समाज कल्याण के कार्य भी कहते हैं। समाज कल्याण के भी कहते हैं। समाज कल्याण क्या होता है? समाज जो है कुछ समझता है तभी न कर उसका होता है कल्याण में, जहाँ पे इकट्ठे होकर सारे कार्य करते हैं उसे समाज कल्याण के रूप में कहते हैं। उसके बाद जो होता है इसके सामाजिक सेवा के कार्य भी कहा जाता है। सामाजिक सेवा का भी कार्य कहा जाता है। सामाजिक सेवा, सेवा जो होता है सबसे बड़ी चीज़ होती है। पढ़ा रहे ना समाज सेवा, वही सबसे बड़ी चीज़ है। ये नहीं कि अपना अलग बैठ गए, वहाँ बैठ गए, हमको किसी से मतलब नहीं, ये नहीं, उसका काम है तो वो करेगा, हमसे क्या है, नहीं ये नहीं भाई यार तुम्हारा काम नहीं हुआ, चलो चलो हम जल्दी से करवा देते हैं। ये है समुदाय का कार्य। सेवा समाज इसको कहते हैं, ना कि हम किनारे जाके बैठ गए, उधर बैठ गया, उधर बैठ गए, ये नहीं। देखा जाता है किसका काम नहीं हुआ है। भाई जब हम लोग एक स्कूल में रहते हैं या एक जगह रहते हैं, घर में समुदायक में रहते हैं, तो हम लोग क्या है सबको मिलजुल के ही काम करना चाहिए। बच्चों से लेके बड़ों तक को कार्य करना चाहिए। उसके बाद जो है आयोजन आयोग के अनुसार समाज कल्याण कार्यक्रमों में समाज के बहुत से पीड़ित वर्गों में कल्याण के संबंध में समुदाय की चिंता का पता लगाता है और उसे कार्यक्रम राष्ट्रीय विकास पर और देते हैं। क्या है समुदाय का मतलब है, कल्याण का मतलब है कि हमारे अगर आस पड़ोस में कोई भी गड़बड़ी है या कोई चीज़ नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग का कर्तव्य है कि पता लगाना है कि क्या बात है भाई, क्या उसके घर दुख हो गया, कैसी है, तब हम लोग समाज कल्याण के कार्य में आता है। ये नहीं कि भाई हमारा मतलब निकल गया तो फिर हम दूसरे का काम नहीं करेंगे, ये नहीं है। हम लोग सब मिलकर करना चाहिए। उसके बाद जो है समाज कल्याण कार्यक्रम समाज में बहुत से पीड़ित वर्ग के कल्याण के संबंध में समुदायिक चिंता पर पता लगाता है। क्या है समुदायिक चिंता पर पता लगाता है भाई, चिंता करता है। जब समाज में रहता है, समाज सेवा करता है, तो उसकी चिंता करता है भाई क्या बात है, उसको क्या कमी हो गई, क्या वो हो गया, चलो हम देखते हैं। अगर हम करने लायक है तो कर सकते हैं। करने के लिए बहुत सी चीज़ें, तन मन धन, इनमें से कोई भी अगर एक चीज़ का हम उपयोग कर लेते हैं तो हमारा बहुत ही बड़ा योगदान होता है। अगर हम इन सबों से कुछ नहीं करते हैं तो मेरा कोई योगदान नहीं होता है। और कार्यक्रम राष्ट्रीय विकास पर जोर देती है। कार्यक्रम क्या था, विकास पे, राष्ट्र पे जोर देती है। हमारा राष्ट्र देता जोर देता है भाई इसमें करो, इसको करो, इसको करो। तो इससे समुदाय कार्य का महत्व क्या होता है भाई, समुदाय कार्य का जो होता है उसका महत्व क्या है, महत्व मैंने जानते अच्छाई क्या है, ये होता है। अच्छाई क्या होता है, समुदाय का सामाजिक सेवा कार्य समाज के कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। समाज कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। महत्व क्या है, बहुत महत्व होता है। इससे पूरे समाज का उथल होता है और विशेषकर कमजोर वर्ग का होता है भाई, कमजोर वर्ग के ही लोगों का उथल होता है भाई। वो तन से, मन से, धन से जो कमजोर अगर होते हैं तो उन्हीं को ज़्यादा परेशानी, ज़्यादा समस्याएं हो जाती है, वो नहीं बोल पाते हैं, तो उनका पूरा सहयोग करना चाहिए। महात्मा गांधी के अनुसार क्या है कि महात्मा गांधी के अनुसार क्या है, महात्मा गांधी ने कितना परोपकार किया है, समाज सेवा किया है,
कितना मतलब प्रोत्साहन दिया हम लोग को। हम सारे प्रोत्साहन को भूल जाते हैं कि नहीं क्या है। तो इनके बारे में भी है कि यदि सभी मनुष्य सेवा करने का उत्तरदायित्व एक शासक नैतिक नियम मानकर स्वीकार कर ले, तब वे धन और संपत्ति एकत्र करना पाप समझने लगे, और तभी ही कोई भी धन संपत्ति की समानता नहीं होती है, और परिणामता ना तो अकाल होगा और ना ही भूखमरी होगी, ना अकाल होगा और ना ही भूखमरी होगी, कुछ भी नहीं होगा। महात्मा गांधी के अनुसार है, जब हम ये सारी चीज़ों को मान लेंगे तो नहीं होगा। लोग दूसरे के लिए बारे में नहीं सोचते हैं, और नहीं मतलब वो अपने घर ही में कोई गरीब है, अपने परिवार में ही गरीब है, तो अगर हम उसको पूछ लें, दूसरे को तो छोड़ो, अपने परिवार में कितने गरीब होते हैं, सभी एक समान थोड़ी ना होते भाई। तो हम अगर उनको प्रोत्साहन दें, उनकी सेवा करें, उनके हाँ, कोई अगर ऐसा होता है जो बेकार निठल्ला होता है, जो काम ही नहीं करना मांगता, तो अगर हम उसके लिए सेवा करें, उसके लिए उपकार करें, तो वो बेकार होता है। मान लीजिए किसी के पैरों में दर्द है, किसी के सर में दर्द है, कोई बुढ़ा हो गया है, कोई काम नहीं कर सकता है, तो उसका कोई बीमार है, तो हम उसकी सेवा कर देंगे तो बहुत पुरस्कार आपको दुआएं देंगे। और दुआ कब लग जाती है इंसान को, ये किसी को नहीं मालूम है। तो आप सभी से अनुरोध है बच्चों कि आप अपने बड़ों की जरूर समाज में सेवा करें, दूसरे के घर में, अपने घर में जितने बड़े हैं उनकी देख रेख और समुदाय के तौर पे करिए, यही समाज सेवा होता है। और आप सभी को आपसे निवेदन है कि आप लोग का जिस टर्म में कॉपी जमा होगा, आप जितने बच्चे मेरे मोबाइल ये इंटरनेट के बारे में सुन रहे, सब एक दूसरे को मैसेज देकर बता दीजिएगा कि कॉपी तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि कितने परिश्रम के साथ, कितने मेहनत के साथ मोबाइल पर हम लोग आपको मैसेज देते हैं। तो इसलिए आप सभी को मेरा नमस्कार और बाय।